Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see December predictions for 2024. There are two piles. The first one is this coffee, second one is this nails. So इनमें से आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो आप मेडिटेशन कर लीजिए और चूज कर लीजिए अपने पसंदीदा पाइल और यू कैन वॉच फुल वीडियो. थैंक यू सो मच. हाय, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये कॉफी कप मग चूज किया है, कप जैसा मर्जी ले लीजिए. तो मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल आप लोग कॉफी डेट पे जाने वाले हो. ओके, शायद आप कभी नहीं गए हो तो मे बी फर्स्ट टाइम यू विल बी गोइंग ऑन अ कॉफी डेट विद समबडी और दिस कुड बी फैमिली एज वेल. तो ओके, फैमिली के साथ आप कॉफी के लिए जा सकते हो, कजिन्स के साथ, या फिर आप एक डेट पे जाओगे जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा है. आपका एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है. या अगर आप एक कॉफी ब्रांड चलाते हैं तो वो बहुत सक्सेसफुल होने वाला है फॉर मोस्ट ऑफ यू. के बिकॉज कॉफी ये भी दर्शाता है ना कि इफ यू आर डूइंग एनी बिजनेस, यू ओन अ ब्रांड, इट वुड बी सक्सेसफुल. उसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस लाना है, बस उसके बाद आपका ब्रांड बहुत चलने लगेगा. समथिंग लाइक दैट. ओके, डेट का तो मैंने बता ही दिया. डेफिनेटली यू विल गो ऑन अ डेट. देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं आपके बारे में. दिसंबर मंथ में आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ सकते हैं. तो यहाँ पे आपका पहला कार्ड है हैमॉक. हैमॉक एक ऐसी चीज है जैसे झूला टाइप का होता है ना, काइंड ऑफ. आप जब वेकेशंस पे जाते हो तो वो रोप जो होता है वो इसे अटैच्ड होता है ईच साइड में. कहीं ना कहीं ये महीना आपके लिए एक वेकेशन लेके आएगा. ओके, यू माइट बी वेरी मच टायर्ड, यू आर नॉट फीलिंग गुड, सो दिसंबर इज अ वेकेशन मंथ फॉर यू. और यू हैव ट्रैवल समवेयर, आप कहीं से दूर से आए हो, अपने घर में थोड़ा रेस्ट एंड रेजुविनेशन की तरफ जाएंगे इस महीना. एंड आप रिलैक्स फील करेंगे. आपके लाइफ में अगर कोई बहुत बड़ा चेंज आया है तो यू नीड रेस्ट. अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप आपको रेस्ट नहीं मिल रहा था तो ये आपको कामनेस देगा इस महीना, ये वेकेशन. या फिर आप जनरली घर में भी रिलैक्स कर सकते हैं, काम फील कर सकते हैं. आप मेंटली बहुत हैप्पी होंगे, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ये वेकेशन पीरियड है दिसंबर. हो सकता है आप फैमिली से मिलने आए हो दूर से, फॉरेन कंट्री से, ऐसा भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप रेस्ट एंड रेजुविनेट करोगे अपने घर पे, सामने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करोगे. यू विल बी वेरी हैप्पी फॉर दिस ब्रेक. ओके, विद साइंस कार्ड यहाँ पे आपको बहुत सारे साइंस मिलने वाले हैं इस वेकेशन को लेके. या फिर आप कहीं घूमने जाने वाले हैं तो ये कंट्रीज के नाम हो सकते हैं, वो आपको हर जगह दिखेंगे. अब आपके लाइफ में पहले कुछ दिक्कतें, डिफिकल्टीज थी, तो वो साइंस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा कि आपकी लाइफ में आपका फ्यूचर पॉजिटिव होने वाला है. आपके अगर कोई डाउट्स और कंफ्यूजन है वो डिसअपियर होने वाले हैं, हटने वाले हैं यहाँ से. ओके, आपके जीवन में किसी भी टाइप का कोई भी तरीके का डिफिकल्टीज था, वहां से आप निकलेंगे इस महीने. एंड आपको दिखेगा कि ये साइंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो चाहे किसी भी तरीके से नेम, नंबर्स हो सकते हैं कुछ, या फिर फेदर्स हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है. दिस साइंस कुड बी समथिंग लाइक कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो. ओके, दिस कुड बी वेकेशन का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस महीने. ट्रैवलिंग का कोई बिजनेस करना चाहते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस महीने. ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहते हो, फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड लोगों को इधर उधर घूमने भेजना, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा इस महीने, बिकॉज यू विल बी कंफ्यूजन फ्री. नेक्स्ट कम्स आपका सेकमेट वुंडेड हीलर. आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पेन देखा है या फिर बहुत एक्सपीरियंस किया है डिफ़िकल्टीज़ को, जिस वजह से यू आर लाइक अ काइंड पर्सनालिटी. आप दूसरों की मदद करना चाह रहे हैं. सेगमेंट के साथ यूनिवर्स की तरफ से मिल सकते हैं, जिस वजह से आप बहुत सारे लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे इनडायरेक्ट वे से. यू विल बी मोर काइंडर, एम्पैथेटिक, लाइक हीलर्स आप बन सकते हैं, लाइट वर्कर्स बन सकते हैं, लिसनर्स बन सकते हैं, कुछ भी प्रोफेशनल रेकी आर्टिस्ट बन सकते हैं. हीलिंग कोड्स के साथ काम करें, हीलिंग लाइट के बारे में बात करें. दिस इज रिलेटेड टू म्यूजिक एज वेल. बहुत सारे लोगों के लिए आप म्यूजिक करना चाह रहे हैं, सब मिनरल्स बनाना चाह रहे हैं, वो सारी चीजों में आप एंटर कर सकते हैं. आपके लिए बहुत अच्छा है. जो सेगमेंट थी वो एक ऐसी पर्सन है जिनका सर लायन का है और जो बॉडी है वो एक विमेन का है. ओके, शी सिंबलाइजेस पावर ऑफ सन गॉड. सन गॉड को रिप्रेजेंट करता है. हो सकता है मोस्ट ऑफ द पीपल आप लोग यहाँ पे लिए हो सकते हो बहुत सारे लोगों के लिए. इस लेडी को क्यों क्रिएट किया गया था, क्योंकि वो
ऐसे ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर सके जो उनके पावर को थ्रेटन करता है। बट यहाँ पे आप किसी को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप हीलिंग दे रहे हो, बिकॉज उस डिस्ट्रक्शन जो आपके जीवन में आया उससे आपने सीखा और आप एक न्यू चीज की तरफ जा रहे हो। ये आपके इंटरनल गिफ्ट्स एक्टिवेशन हो सकता है, आप मीडियमशिप के आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं, क्ले ऑडियन, क्ले कॉग्निजेंस, कुछ भी हो सकता है। ये वो सारे गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं जिस वजह से आप लोगों की मदद कर सके या फिर अपनी खुद की मदद कर सके। जरूरी नहीं हमें दूसरों की मदद करनी है, हमें अपनी भी हेल्प चाहिए होती है, तो वो आप इस महीने अचीव कर पाएंगे, आपको गिफ्ट मिलेगा। ओके, सेकल चक्र की बात हो रही तो आपका सेकल चक्र एक्टिव रहेगा, कहीं ना कहीं आप सेक्सुअली काफी एक्टिव रहेंगे इस महीने। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। इस वुंडेड हीलर जो आप हो, जो बहुत वुंड्स आपको मिले हैं, इस वजह से आप बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इस काम के थ्रू, इस हीलिंग का जो जर्नी है, आप कोच बन रहे हो या फिर कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू हीलिंग, तो आपको उस वजह से बहुत मॉनिटरी गेन्स और अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में मिल सकता है। जैसे कि आप फैसिलिटेटर बन सकते हैं, जैसे कि आप स्टोरी टेलर, म्यूजिक से रिलेटेड चीजें कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ के हीलर बन सकते हैं, एनी काइंड ऑफ काउंसिलर, ओके, या ट्रॉमा वर्कर या फिर ट्रॉमा कोच बन सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज आपको इस महीने मिलेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। नहीं तो जनरली आपकी किटी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज फॉल होने वाले हैं जिस वजह से आपको बहुत मनी का रेस आएगा। दिस कुड बी एन अप्रेजल एज वेल फॉर सम ऑफ यू, दिस कुड बी कहीं से कोई मॉनेटरी गेन्स आ सकता है, कोई भी काम आपने शुरू किया था उस वजह से आपको मिल सकता है। ओके, जिस वजह से इस अपॉर्चुनिटी के आने के बाद आपको लोग चेज करने लगेंगे। इस लड़के को सब लोग चेज कर रहे हैं, बीइंग चेज्ड बाय सो मेनी पीपल। ओके, यू विल बी लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी बिकमिंग मोर फेमस। यहाँ पे आप फेमस हो सकते हो इस अपॉर्चुनिटी के आने के बाद। आपके पीछे बहुत सारे लोग भागे या फिर आपको चेज करें, आपको ड्राइव थ्रू करके मिलने आए, देखने आए। आप सोशल मीडिया पे आपके 1 मिलियन है तो 2 मिलियन हो जाए, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा पॉसिबिलिटी है। फॉलोवर्स गेन करने लगे आप, या फिर आप फेमस हो जाए, अचानक से आपका जो वीडियो है वो वायरल हो जाए, या किसी भी तरीके के गर्ल्स बॉयज को या बॉयज गर्ल्स को वाइस वर्सा चेज कर रहे हैं। ऐसा एक टाइम पीरियड है आपका, बहुत अच्छा समय है। ओके, पीपल वांटेड टू टॉक टू यू, बात करना चाहते हैं आपसे। दे आर एट मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक एडिक्टेड टू यू दिस मंथ। ओके, बहुत सारे लोग, जो लोग इन सब चीजों में नहीं जाना चाहते, फेमस एंड ऑल दैट, आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगे। ओके, इस बार डेट करने के इस महीने में। एडिक्शन है ना यहाँ पे, पीपल विल बी एडिक्टेड टू योर एनर्जी, दे विल बी ऑब्सेस्ड विथ यू। या फिर जो लोग आपके फॉलोवर्स हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग बहुत पॉसेसिव होंगे आपके लिए, आपको कंट्रोल करना चाहेंगे, कुछ चीजों के आपको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। बट आपको पॉजिटिव रहना है, भागना नहीं है। ओके, स्टैंड स्टिल होके अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने आप को बेटरमेंट की तरफ ले जाना है। ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। चलते हैं आपके टैरो की तरफ। तो आपका पहला कार्ड है मून, आपका सेकंड कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, आपका तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर्थ इज 8 ऑफ कप्स एंड लास्ट वन इज हाई प्रीस्टेस। तो डेफिनेटली इस महीने आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट रहेगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप हो, आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट है कहीं ना कहीं। तो आपको ड्रीम्स में एक बंदे के बारे में, एक पर्सन के बारे में क्लैरिटी मिल सकती है जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, या फिर एक काम के बारे में, एक न्यू आइडिया के बारे में, या फिर एक कॉन्फिडेंट इंसान आप बनने वाले हो इस महीने, या फिर एक न्यू पर्सन, कॉन्फिडेंट इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं जो एक हाई प्रीस्टेस है, बहुत नॉलेजेबल है, उन्होंने बहुत विजडम और नॉलेज गेन किया है, या फिर ये आप खुद हो, BNJ आपके नाम में आता होगा। एंड यू विल बी मीटिंग दिस पर्सन, एंड आपको इनसे मिलने के बाद यू विल बी फीलिंग वेरी गुड, यू विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी, बहुत खुश आपको फील होगा। यू विल बी कमिंग इनटू अ रिलेशनशिप विद पर्सन, जो भी है ये हाई प्रीस्टेस। मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए एरीज, लियो, सैज इस रीडिंग में सबसे हैवी है। उसके अलावा पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी यहाँ पे काफी ज्यादा हैवी है। ओके, वो आप देख लीजिएगा। नहीं तो यू विल बी लाइक गेटिंग इनटू कमिटमेंट विद समबडी जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फर्टिलिटी आ सकता है, प्रेगनेंसी आ सकता है, एंड यू विल बी इनटू अ रिलेशनशिप विद अ न्यू पर्सन। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एंड ये जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं वो ब्रोकन रिलेशनशिप, इनका पहले एक कनेक्शन था वो ब्रोक हो गया होगा, मीनिंग एक एंगेजमेंट टूट गया होगा, या फिर दे हैव अ ब्रोकन रिलेशनशिप, या डिवोर्स इनका फाइनलाइज हो चुका होगा ओनली फॉर फ्यू पीपल, एंड ये वहां से निकल के आपकी तरफ आ रहे हैं। इट वुड बी अ सरप्राइज फॉर यू। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। ओके, ये एक सरप्राइज की तरह आपके जीवन में आएंगे और आपको कहीं ना कहीं एक
पेडेस्टल पे बिठा देंगे, पलकों पे बिठा देंगे, यू विल बी वेरी हैप्पी। यहाँ पे वही दिख रहा है। आपके हेल्थ की तरफ चलते हैं तो नंबर 4 आ गए यहाँ पे, ओपन अप। तो अगर आप बहुत बीमार रहते थे, बहुत प्रॉब्लम्स में थे, या फिर हेल्थ में अगर आपके इश्यूज थे, तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज बिल्कुल ठीक होने वाले हैं। 4 हमेशा स्टेबिलिटी की बात करता है। ओके, तो जैसे बैक साइड में कैट चिल्ला रहा है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी इंट्यूटिव, दैट्स अ साइन। ओके, बिकॉज आई एम रीडिंग राइट नाउ एंड कैट इज लाइक क्राइंग। ओके, आपकी कैट आई हो सकता है, या फिर आप कैट आई वाले आईलाइनर्स लगाते हो कुछ लोगों के लिए। जो भी है यहाँ पे आपका हेल्थ अच्छा होने वाला है। देयर वुड बी नो हेल्थ इश्यूज। ओके, यू कैन डू योगा एंड मेडिटेशन। ये लड़की यहाँ पे मेडिटेशन और योगा कर रही है, तो वो आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। कुछ ना कुछ एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, बॉडी मूवमेंट इज वेरी मच नेसेसरी ओवर हियर। अपने लाइफस्टाइल को एक थोड़ा सा चेंजेस देना है इस महीने। यू विल बी लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज 8 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस आया ना, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट कम्स आपका करियर की तरफ चले तो यहाँ पे आ गया है लेट गो, एंड सेकेंड इज योगा। तो मोस्टली यहाँ पे एक करियर को आप छोड़ रहे हो। ओके, यू आर रिलीजिंग अ करियर और वॉकिंग अवे फ्रॉम अ जॉब जो आपको बहुत खुश नहीं कर रहा था, या फिर आपके बहुत वहाँ पे इश्यूज थे, वहाँ पे आपके टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, कहीं ना कहीं आपको अप्रेसल्स नहीं मिल रहे थे, पैसा नहीं मिल रहा था। तो आपके लिए अब चेंजेस आने वाला है। तो यू विल बी रिसॉल्विंग अ सिचुएशन, रिसाइनिंग और डूइंग समथिंग एल्स और डूइंग अ बिजनेस, समथिंग लाइक दैट। ओके, उसके अलावा यहाँ पे आ गया है योगा। तो आप कुछ लोग, सब लोग तो जॉब नहीं छोड़ेंगे। सम पीपल विल साइड हासिल में योगा का काम शुरू कर सकते हैं, एनर्जी हीलिंग का काम, जैसे स्टार्टिंग में ही आया था आपका स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइजिंग, ये सब आप सिखा सकते हैं, जिससे कि दूसरों का भी हेल्प हो सके, आपका भी हेल्प हो सके, और आपको उसमें से कुछ अमाउंट आपकी तरफ आ पाए। ओके, दिस कुड बी अ वेरी गुड वर्क फॉर यू। ओके, साइड हासिल में आप ये सारी चीजें कर सकते हो, या फिर फुल टाइम भी कर सकते हो। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। आपके करियर वाइज में शिफ्ट और चेंजेस है यहाँ पे। आपका एडवाइस कार्ड की तरफ चले तो नंबर 21 आपकी एज हो सकती है, 2 + 1 = 3। ये आपके घर का नंबर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पे सोल लेसन परसेप्शन है, थर्ड आई चक्रा। तो यहाँ पे आपका जो ब्लॉकेज सबसे मेन था वो है आपका थर्ड आई। आपका इंट्यूशन पहले इतना बेटर नहीं था, अब बहुत बेटर होने वाला है। तो डेफिनेटली योर थर्ड आई गोइंग टू बी ओपनिंग। एंड हाउ कैन यू ओपन योर थर्ड आई चक्रा, कैसे आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं जिससे कि ये ब्लेसिंग्स और ये पर्सन और ये जॉब में जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो सारी चीजें ठीक हो सके, एक नए जॉब की तरफ आप जा सके। तो यहाँ पे आप प्रेयर्स कर सकते हैं। ठीक है, प्रेयर करना आपके लिए डेली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक आप बिलीव करो या ना करो, थोड़ा सा आपको करना ही पड़ेगा। ओके, आप विस्परिंग कर सकते हैं पॉजिटिव वर्ड्स के। ओके, एनीथिंग पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, वो एक एफर्मेशन भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो वर्ड्स ही हो। एफर्म कर सकते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओके, मैं यहाँ बेहतरीन चीजें करने आया हूँ, समथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट इज ब्लू कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन वेयर ब्लू कलर, अपने ड्रेसिंग में ब्लू कलर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका एक्टिवेट थोड़ा जल्दी होने लगेगा। फ्रॉम दिस मंथ ऑनवर्ड्स आपका दिसंबर मंथ तक एक्टिवेट हो जाएगा थर्ड आई चक्रा। उसके अलावा आप यहाँ पे जर्नलाइजिंग कर सकते हैं, जो भी आपके मैनिफेस्टेशन रुके हुए हैं उसको आप लिख सकते हैं, वो सारी चीजें आपकी तरफ आ जाएंगी डेफिनेटली। यहाँ पे आप नेचर के साथ समय व्यतीत कीजिए, बाहर जाइए नेचर के साथ, वहां पे बैठिए, अपने आप को रिलैक्स फील कराइए। तो आपका थर्ड आई चक्रा जो ब्लॉक्ड है और आपके जितने मैनिफेस्टेशन और चीजें रुकी पड़ी हुई है वो सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी चलने लगेंगी। कुछ लोगों के लिए ये एक पास्ट से पर्सन हो सकते हैं जिनको आप ऑलरेडी इनके साथ डील कर चुके हो और 8 महीने पहले आप यहाँ से जा चुके हो, एंड देन दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू। ओके, इनके प्लेयर वेस हो सकते हैं, तो वो वापस आने वाले हैं आपकी लाइफ में 8 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो आपको वो चीजें ध्यान रखनी है और फिर आगे बढ़ना है, और ये सोल लेसन को साथ में लेते हुए चलना है। एवरी सोल हैज अ लेसन ओवर हियर, हर एक सोल कुछ ना कुछ सीखने आए हैं यहाँ पे, तो वो सारी चीजें आप दिसंबर मंथ में सीख सकते हैं। ओके, तो दिस इज अ ग्रेट रीडिंग, आई लव रीडिंग इट। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये नेल्स चूज किया था, सो आप नेल आर्ट का काम शुरू कर सकते हैं इस महीने, बहुत सारे लोग, या फिर नेल आर्टिस्ट बन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यू विल बी गोइंग फॉर थोड़ा सा पैम्पर करने आप जाएंगे नेल्स के लिए। ओके, यू विल बी पैम्परिंग योरसेल्फ दिस मंथ फॉर पैम्परिंग। ओके, अपने आप को ग्रूम करके रखेंगे, ऐसे नहीं है कि कैसे भी घूम रहे हैं आप। ओके, यू विल बी ग्रूम्ड इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। बेशक अपने बाल कटा के स्मार्ट बन के रहना, वेयरिंग समथिंग गुड, फीलिंग वेरी गुड। ओके,
ये मंथ आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। दैट्स व्हाट यहाँ पे मैसेज, चैनल मैसेज आपके में आ रहा है, पाइल नंबर 1 में नहीं आया, आपके में। इट इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर यू, पाइल नंबर 2 के। आपका फर्स्ट कार्ड है गोंग। गोंग एक मेटल डिस्क है, जिसके साथ में एक स्टिक मिलता है। ये आपके स्कूल्स के बेल्स हो सकते हैं। ओके, इसका आप बिजनेस शुरू कर सकते हो कुछ लोगों के लिए। दिस इज लाइक साउंड है ना, तो दिस इज लाइक अ ग्रेट मंथ फॉर यू, जहाँ पे आप इस साउंड से आपकी हीलिंग होगी। तो आप साउंड हीलिंग आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा इस महीने। अगर आपको मन में शांति नहीं है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। एंड एक्साइटिंग इवेंट आपके जीवन में, यहाँ पे बेल बज रहा है ना, तो कुछ एक्साइटिंग इवेंट आने वाला है। ये एक्साइटिंग इवेंट आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। ओके, ये जो अलार्मिंग चीज़ है वो आपके हेल्थ से रिलेटेड है। आपको कुछ ना कुछ अलार्म कर रहा है कि आपके हेल्थ में अब एक रूटीन आने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग रूटीन में नहीं है, दे लेफ्ट मेडिटेशन, दे लेफ्ट योगा, या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, जस्ट ऐसे कुछ भी नहीं करते, जस्ट वर्क, गोइंग टू वर्क एंड कमिंग बैक। तो हियर इज एन एक्साइट अलार्म है आपके लिए कि आपको अपने डाइट में चेंजेस लाना चाहिए। कोई प्रोग्राम्स आप ज्वाइन कर सकते हो। दिस कुड बी एन एक्सरसाइज प्रोग्राम। ओके, एंड आपका न्यू फ्रेंडशिप शुरू होने वाला है कुछ लोगों का किसी के साथ। ओके, यू विल बी फ्रेंड्स विद सो मेनी पीपल, ऐसा दिख रहा है। ओके, दिस अलार्म इज रिगार्डिंग अ फ्रेंड ऑल्सो, आपके दोस्त बन सकते हैं, नया शुरुआत होने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट कम्स आपका सोचे। ओके, यहाँ पे ग्राउंडिंग है। तो यहाँ पे ग्राउंडिंग में कमी है आपकी, शायद आप ग्राउंडेड इंसान नहीं बने पूरी तरह। मे बी आपको हम्बल कर दिया हो यूनिवर्स ने आपके साथ बहुत सारे टेस्ट करके, बट स्टिल अ लिटिल बिट, हल्का सा एक ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप बेयरफुट नेचर में चल सकते हैं, सॉइल पे चल सकते हैं, ग्रास पे चल सकते हैं, थोड़ा सैंड में चल सकते हैं अगर आप सी बीच की तरफ रहते हैं। यहाँ पे गार्डनिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज आप सॉइल में हाथ डालते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्राउंडिंग हो जाती है उससे। तो आप गार्डनिंग कर सकते हैं, इट बी वेरी गुड फॉर यू। प्रेसिंग योर हैंड इन द सॉइल, समथिंग लाइक दैट। ग्रास, नेचर, वहां पे आप उन चीजों को टच कर सकते हैं, ट्री को हग कर सकते हैं, तो आपकी ग्राउंडिंग हो जाएगी इस महीना। यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी ग्राउंडेड। ओके, लेइंग फ्लैट ऑन द ग्रास, ये भी वेरी गुड है आपके लिए। आपके हेल्थ इश्यूज ठीक होंगे इससे, जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके चल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये महीना आप अपने हेल्थ पे काम करेंगे। कोई डिसीजेस हैं वहां से भी आपको मुक्ति मिल सकती है, ग्राउंडिंग है ना, इसी वजह से। तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। शायद आप बहुत परेशान है अपने हेल्थ को लेके, आपके वेट को लेके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो वहां पे आपको ग्राउंडिंग मिल जाएगी इस महीना। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे वेडिंग, एंगेजमेंट्स या फिर मैरिज हो सकता है, मैरिज फिक्स हो सकता है। ओके, या फिर आपकी मैरिज है दिसंबर में, बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, वेडिंग बेल्स आने वाला है यहाँ। समथिंग रिलेटेड टू वेडिंग केक आर्टिस्ट, या फिर कोई ना कोई आपको रिंग दे सकता है, आपको एंगेजमेंट के लिए प्रपोजल आ सकता है, एंगेजमेंट के लिए आपको प्रपोजल मिल सकता है यहाँ पे, या कमिटमेंट मिल सकता है इस महीने। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो। वेडिंग अरेंजमेंट करने का काम आप शुरू कर सकते हो कुछ लोगों के लिए। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की शादियां हैं। ओके, एंगेजमेंट्स है, रिश्ते पक्के होने की बात चलेगी, फैमिलीज मिल सकते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को एक टाइप का प्रॉमिस देने का हिसाब किताब लग रहा है यहाँ पे। क्यूपिड्स एरो है, ये पर्सन सरप्राइजिंगली आपके लाइफ में आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत लविंग है, इनको आपको देखते ही या फिर आपके साथ खड़े होने से इनको शांति मिलती होगी, ऐसा पॉसिबिलिटी है। दिस पर्सन इज लाइक आपकी तरफ आ रहे हैं, आप इनका इन्विटेशन आपकी तरफ आ सकता है मिलने के लिए, एंड मीटिंग हो सकती है। हल्के से हेसिटेंट हो सकता है, कम बात करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। ओके, बट आपको फेथ रखना है। ये इंसान को क्यूपिड हिट कर चुका है, ये आपसे शादी करेंगे इस बार, शादी करके सब कुछ फाइनलाइज करके ही सब कुछ होगा। ओके, जो भी आने वाला है। दैट्स व्हाट। आपके टैरो की तरफ चले तो आपका फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, आपका सेकंड कार्ड है जस्टिस, देन कम्स 10 ऑफ सॉर्ड्स, आ गया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल। यू विल बी लाइक लुकिंग रियली रियली गुड। दिसंबर में आप बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगने वाले हो विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि आपको पता है रेट्रोगेट हमारा स्टार्ट है 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक। तो डेफिनेटली यू हैव गॉन थ्रू अ हार्ट ब्रेक, अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा हैवी है इस रीडिंग में। बहुत सारे डिफिकल्टीज आपने देखे हैं अपनी लाइफ में, राइज एंड शाइन करा है आप। दिसंबर इज अ मंथ जहाँ पे आप
यू विल बी शोकेसिंग एवरीवन कि आपका पोटेंशियल और पावर क्या है विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जो हमारा रेट्रोगेट है वो सैजिटेरियस में जा रहा है, तो सैजिटेरियस को ज्यादा अफेक्टेड है, बट स्टिल दूसरे सन साइंस को भी बहुत अफेक्ट करता है। आपके फ्रेंडशिप में फॉल आउट्स आ गए, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ फॉल आउट आ गया, या फिर कोई एंग्जाइटी है, आपको एंग्जाइटी के इश्यूज हैं, हेडेक्स आते हैं आपको बहुत ज्यादा, आपके माइंड में ब्रेन फॉग चलता है, उस सारी चीजों से निजात पा सकते हैं, उस सारी चीजों से आप बाहर निकलने वाले हैं विद 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द जस्टिस। आपको कार्मिक जस्टिस मिलेगा इस महीने। आई गेस यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, बहुत सारे पास्ट ट्रॉमा से आप निकलोगे दिसंबर में। ओके, एंड अगर पास्ट में कोई लीगल इश्यूज थे, डिवोर्स के चीजें पेंडिंग थे, कोई भी चीजें पेंडिंग थे, हेल्थ में इश्यूज थे, तो वहां से आप निकलने वाले हो। आपके ओल्ड साइकिल्स ओवर हो रहे हैं और आपका न्यू साइकिल शुरू हो रहा है कहीं ना कहीं विद न्यू पर्सन भी हो सकता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ओके, दिस कुड बी अ लियो, सम ऑफ यू दिस कुड बी अ लिब्रा स्पेशली। ओके, इनके साथ आपका न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाला है। आई थिंक आप 11 ईयर्स से, 3 ईयर्स से, 10 ईयर्स से, 7 ईयर्स से ये सब चीजें सह रहे हो। एवरीथिंग इज लाइक बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, तो यहाँ से आप निकलोगे, इस डिफिकल्ट टाइम से आप निकलोगे दिसंबर में। ओके, चेंजेस आने वाला है आपके जीवन में, बट आपको अपने हेल्थ पे फोकस करना है 100%। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। शायद आप इतना ध्यान नहीं देते अपने हेल्थ की तरफ। ओके, सो मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी लाइक टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। यहाँ पे जो भी इंसान आ रहा है वो काफी वेट के बाद आ रहा है। इट कुड बी 7 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, 8 ईयर्स, 8 मंथ्स, 11 मंथ्स, 3 मंथ्स, 10 मंथ्स के बाद ये पर्सन आपकी तरफ, आपकी जीवन में आ रहे हैं कहीं ना कहीं। ये जो भी पर्सन आ रहे हैं वो अपॉलॉजी के साथ आ रहे हैं। ओके, शायद इन्होंने पास में आपका दिल तोड़ दिया हो, पास में इन्होंने आपको डिफिकल्टीज दी हो, ऐसा पॉसिबिलिटी, या आप जानते थे बट अचानक से आपका बातचीत बंद हो गया, या फिर एक ये ऑल टुगेदर न्यू पर्सन है जो बहुत ही काइंड इंसान है। ओके, दिस पर्सन इज अ लविंग पर्सन विद अपॉलॉजी। ओके, कुछ लोगों के लिए शेफ हो सकते हैं, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हो सकते हैं। इस पर्सन के माइंड में आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं एंड दे वांटेड टू गिव यू अ न्यू स्टार्ट। आपको हग करना चाहते हैं, आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं। अगर आप इनको जानते हैं, नहीं जानते तो ये पर्सन आपके लिए फ्लावर्स लेके आएंगे। ओके, दे वांटेड टू मेक यू फील स्पेशल। ओके, तो यहाँ पे वही दिख रहा है। आपके हेल्थ की तरफ चले तो चेंज योर फोकस। आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं अपने हेल्थ को लेके। 5 चेंज का नंबर है ना आपके थॉट्स में, यहाँ पे बर्ड्स है ना पीछे, आपके थॉट्स में बस हेल्थ की इश्यूज चलते रहते हैं। आप यही सोचते रहते हो मेरा हेल्थ कब ठीक होगा, ठीक होगा। आपको यहाँ से निकलना है, आपको इस थॉट प्रोसेस से निकलना है कि कब ठीक होगा। आपको ये बोलना है कि मैं ठीक हो चुका हूँ, एंड डेफिनेटली आपको जहाँ दिखाना है वहाँ दिखा सकते हैं। इस महीना हल्का सा फुल्का सा चेंज आएगा, थोड़ा बहुत आपको लो फील हो सकता है, लथार्जी फील हो सकता है, बट आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस भी बोलने हैं, पॉजिटिव भी रहना है, और जो भी आपके मेडिकेशन चल रहे हैं वो चलाते रहना है। ओके, देन यू विल बी फाइन। बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। आपके काम की तरफ अगर चले, वर्क की तरफ चले, तो म्यूजिक से रिलेटेड आप काम शुरू कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका हीलिंग भी होगा साथ बसाथ। गाने गाना या फिर कुछ भी म्यूजिक नोट्स बनाना या फिर कुछ भी एनीथिंग, कोई इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, ये सारी चीजों की तरफ आप जा सकते हो कहीं ना कहीं। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। उसके अलावा यहाँ आगे चिल्ड्रन, कुछ लोग टीचर्स बन सकते हो, बच्चों के साथ काम करना, गिविंग ट्यूशंस एज वेल फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे आपका पर्पस इन्वॉल्व करता है बच्चों के साथ काम करना। हो सकता है किसी किड को सिखाना, कुछ उनकी हीलिंग करना उन बच्चों की। वो कोई भी बच्चा हो सकता है जिसको डिफिकल्टी है या उसको हीलिंग नहीं हुई, उसके बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, या फिर इन किड्स को बहुत जरूरत है आपकी। ओके, यू कुड बी बिकमिंग अ मदर एज वेल, सम ऑफ यू। अगर आप सिंगल पेरेंट है तो भी आप अपने किड के साथ समथिंग यू विल लर्न विद दिस किड। ओके, ये किड आपको कुछ सिखा रहा है, आप उसको कुछ सिखा रहे हैं, म्यूजिक सिखा रहे हैं, या फिर एक किड के साथ काम करना, वो आपका इन्वॉल्व है, आपके पर्पस में इन्वॉल्व है। दिस कुड बी टीचिंग एज वेल। तो ये दोनों काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा चिल्ड्रन के साथ। ओके, या वाइब करना, समथिंग लाइक दैट। आपका एडवाइस कार्ड की तरफ चले तो यहाँ पे आ गया है आपका सोल लेसन, क्लैरिटी, सोलर प्लेक्सिस चक्र। आई गेस यू आर ऑलरेडी अवोक। आपकी आंखें ग्रेइश हो सकती है, ब्लू ग्रीन, या फिर थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, बहुत खूबसूरत हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। एटर्नल सनशाइन, यू आर द एटर्नल सनशाइन। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए आपका सेकल चक्र ब्लॉक्ड है। यू आर नॉट, आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आना पसंद नहीं करते हैं शायद। आई थिंक ऐसा फील होता होगा आपको कि मेरे को किसी के साथ रिलेशनशिप में आना ही नहीं है। समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, लास्ट 10 ईयर्स, 3 ईयर्स, तो कहीं ना कहीं
इस सोलर प्लेक्सिस पे आप काम कर लोगे तो डेफिनेटली आपकी तरफ एक रिलेशनशिप, बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप आने वाला है जो मैरिज में एंड कर सकता है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, लुक एट द फायर, कोई भी कैंडल जला लीजिए, छोटा सा चीज जला लीजिए, उस पे देखिए कंटिन्यूअसली, तो आपका सोलर प्लेक्सिस एक्टिव हो जाएगा। एंड सराउंड योरसेल्फ विद येलो और गोल्ड कलर, ये पहनना शुरू कीजिए, गोल्डन या येलो कलर, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल सकते हैं, जैसे पाइल नंबर 1 में भी मैंने बताया था कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं हमेशा हैप्पी रहता हूँ, मैं हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करता हूँ, ये सारी चीजें आपको बोलनी है। ओके, इट विल बी गुड फॉर यू सो दैट आपका सोलर प्लेक्सिस थोड़ा एक्टिव हो, आप दूसरे लोगों में इंटरेस्ट जताएं, लोग आपको अप्रोच कर पाए। ओके, ये सारी चीजें हैं, आपसे डरे नहीं आप। उसके अलावा आप टेक डीप ब्रेथ्स, ओके, ब्रेथ वर्क के काम कर सकते हैं आप, जिससे कि आपको थोड़ा सा आपका सोलर प्लेक्सिस अवेकन हो और आपको जो ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे, जो भी आपके पास्ट के ट्रॉमा से, आपके बॉडी में बहुत ट्रॉमेटिक चीज़ें फील होती होंगी आपको कि आई एम नॉट वेल, समथिंग लाइक दैट, तो वो सारी चीज़ों से, वो नेगेटिव चीज़ों से आपको निकलने के लिए मेडिटेशन भी वेरी गुड है आपके लिए। येलो क्रिस्टल्स के साथ आप काम कर सकते हैं, अपने हाथ में रख के आप उनको मेडिटेट कर सकते हैं, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। जैसे छोटे बच्चे बैक साइड में चिल्ला रहे, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी आ सकता है, बेबीज आ सकते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो अपना फैमिली आगे बढ़ाए, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। योगा एंड एरोमापैथी, ओके, कुछ भी आप इंसेंस जला लीजिए एंड फिर वहाँ पे बैठ के मेडिटेट कीजिए, उस उसकी जो खुशबू है उससे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सोलर प्लेक्सिस को बैलेंस करने के लिए। तभी जो भी ट्रॉमेटिक चीजें आपके बॉडी में है वो निकल के अपने आप चली जाएंगी, फ्लश आउट हो जाएंगी। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ओके, इस महीने। सो इट्स अ वेरी नाइस एंड लविंग रीडिंग, बिकॉज इसमें मैरिज का ही कार्ड निकल के आ गया, तो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू आपका मैरिज आ सकता है इस महीने। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। आई होप आपसे रीडिंग रेसोनेट हुआ होगा। रेसोनेट हुआ तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की आवश्यकता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।